दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग, हाउ ब्रीदिंग कैन हेल्प इन डायबिटीज़ मैनेजमेंट एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस मैनेजमेंट। दोस्तों, एक ओवरऑल जो वेलनेस रूटीन होती है उसमें जो ब्रीदिंग पैटर्न है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसा हम जानते हैं कि जो ब्रीदिंग होती है, अगर प्रॉपर ब्रीदिंग की जाए, कुछ खास तरह के प्राणायाम अगर हम करें तो ये हमारी अंदर जो प्राणों का संचार उसको काफ़ी फास्ट करता है, अच्छा करता है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। हमारे शरीर की ऑक्सीजनेशन होती है और इट हेल्प्स इन ऑक्सीजनेटिंग द सेल्स आल्सो। और ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, रिलैक्सेशन को एनहेंस करता है, जो इनडायरेक्टली हमारी ब्लड जो शुगर है उसको कम करने में बहुत मदद करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ईज़ आउट करने में बहुत ये हेल्प करता है। तो चलिए आज हम कुछ स्पेसिफिक ब्रीदिंग टेक्निक की बात करेंगे। उनमें से जो सबसे पहली जो टेक्निक है वो है डीप डायाफ्राम ब्रीदिंग, जहाँ इसको बेली ब्रीदिंग भी आप कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप आप इसमें यू किसी भी ब्रीदिंग टेक्निक को करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है कि यू नीड टू बी इन अलाइन स्टेट। आपको एक अलाइन स्टेट में रहना पड़ेगा। आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, आपके शोल्डर्स अपराइट होने चाहिए, नेक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ये कुछ प्री कंडीशंस हैं। दूसरा ये है कि यू शुड बी ब्रीदिंग नॉर्मली फर्स्ट बिफोर टेकिंग अप एनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले आपकी जो रेगुलर ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसके ऊपर थोड़ा सा अवेयरनेस अपने लाइए और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करिए। तो आज की जो टेक्निक्स हैं, जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, वो है डीप डायाफ्राम ब्रीदिंग। डीप डायाफ्राम बेली ब्रीदिंग हम कह सकते हैं इसको। इसमें हम क्या करते हैं कि हम किसी एक आसना में, जो भी आपको कंफर्टेबल उस आसन में बैठ सकते हैं। जहाँ अगर आप उसमें कंफर्टेबल फील ना करें तो एक चेयर पे बैठ सकते हैं। एंड इवन अगर चेयर पे भी दिक्कत है तो आप बेड पे भी बैठे बैठे आप इसको कर सकते हो। लेकिन कंडीशन वही है कि आपकी फिजियोलॉजी जो है लाइन स्टेट में होनी चाहिए, आपकी बैक, नेक और शोल्डर्स आपके स्ट्रेट होने चाहिए एंड आइज प्रेफरेबली शुड बी क्लोज्ड, कंफर्टेबली क्लोज्ड। अब आप इस ब्रीदिंग को कैसे कर सकते हैं? इसमें हम क्या करते हैं कि थ्रू नोज़ वी ब्रीद इन, हम इनहेल करते हैं, फिर डीप ब्रीथ, और फिर जैसे आप डीप डीप ब्रीथ करते इनहेल करते हो तो आपकी जो बैली है जी एक्सपैंड होती है, ठीक है। और फिर आपकी जो ब्रेथ है वो आपकी चेस्ट में भी भर जाती है। और फिर जब ब्रीद आउट करते हो तो बैली आपकी जो है, ये पहले आपकी चेस्ट खाली होती है, फिर आपका जो बैली आपकी है वो भी खाली होती है, गेट्स कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, आपके चेस्ट से भी हवा जो है वो बाहर निकलती है। सो इस तरीके से आप इसको बोलते हैं डीप डायफ्राम ब्रीदिंग। तो आप देखिए कि इसमें जब हम इनहेल करते हैं तो आपकी जो नाभि है, आपका जो पेट है, ये फूलना चाहिए। आप चाहे तो इस पोजीशन पे कुछ देर के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, फिर आप सांस छोड़ सकते हैं। जैसे सांस छोड़ेंगे आपकी बैली जो है, आपका नेवल एरिया जो है ये कंट्रैक्ट होगा, और उसके साथ चेस्ट के थ्रू जो है, आपके नोज़ के थ्रू, जब माउथ के थ्रू भी आप इस हवा को, इस एयर को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आपकी डीप डायफ्राम डीप ब्रीदिंग है। और इसका फ़ायदा मैंने शुरू में बता दिया था कि इससे जब आप डीपली इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजनेशन होती है, हाइपर ऑक्सीजनेशन होती है। और जब आप कुछ देर के लिए होल्ड करते हो आफ्टर इनहेलेशन, इट गोज़ टू अवर द ब्लड विच इज़ ऑक्सीजनेटेड, हाइपर ऑक्सीजनेटेड, गोज़ टू अवर सेल्स। और वहाँ पे देर इज़ एन अपटेक ऑफ सेल, देर इज़ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय दी सेल्स। और जब खूब सारी ऑक्सीजनेशन सेल्स की होती है अलॉन्ग विद न्यूट्रिशन, तो सेल्स डज देयर फंक्शंस वेरी ऑप्टिमली, दे प्रोड्यूस राइट काइंड ऑफ एनर्जी, right the energy in right quantity, and then they produce the right kind of protein, they produce the right kind of biochemicals which is necessary for ऑर्गेनिक फंक्शन। जो ऑर्गन्स आपके हैं उनके फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी जो और सिस्टम्स हैं आपकी बॉडी के, उनके फंक्शंस के लिए काफ़ी काम करता है ये। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। हम इसको 2-3 साइकिल करके आपको बताते हैं। तो आंखें कंफर्टेबली क्लोज्ड, बॉडी इन अलाइन पोजिशन, इनहेल, belly is expanded, hold it there for few seconds, exhale, belly is contracting now। फिर इनहेल करेंगे, होल्ड
belly is expanded, release, exhale, belly is contracted. You are exhaling through mouth or nose, whichever is preferable to you. Inhale once again, hold with belly expanded, hold it there, exhale. मैंने 3 बार करके आपको बताया है, आप इसको 10 से 12 बार या कम से कम 5 मिनट ज़रूर करें। दूसरी जो टेक्निक है वो है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन के ऊपर मैं कई और वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ द डायबिटीज़ मैनेजमेंट टेक्निक, सो आई एम टेलिंग दिस टेक्निक वंस अगेन। इसमें हम क्या करते हैं कि वी क्लोज राइट नॉस्ट्रिल, inhale through the left nostril for about 4 seconds, then hold it for 3-4 seconds, then ये नॉस्ट्रिल हम क्लोज करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करते हैं और राइट नॉस्ट्रिल के थ्रू 4 सेकंड्स के लिए एक्सेल कर देते हैं। फिर हम होल्ड करते हैं और फिर वी इनहेल थ्रू द राइट नॉस्ट्रिल फॉर 4 सेकंड एंड देन होल्ड इट देयर, देन वी क्लोज द राइट नॉस्ट्रिल एंड एक्सेल थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स। तो इस तरीके से ये एक साइकिल कंप्लीट हो। इस तरीके से हम 8-10 साइकिल कंप्लीट करते हैं। मैं आपके लिए 2 साइकिल करके बताऊंगा कैसे करना होता है इसको। इनहेल, होल्ड, close the left nostril and exhale through the right nostril. Hold, inhale, hold, close the right nostril and exhale through the left nostril. Hold, inhale, hold, close the left nostril and exhale through the right nostril. Hold, inhale, close the right nostril, hold it there, exhale through the left nostril, hold. So I have done 2 cycles for you. You can do 10 to 12 cycles and 5 to 10 minutes आप इसको कर सकते हैं. This is very good actually. This basically balances, ये balance करता है आपका left एनर्जी जो है राइट एनर्जी, लेफ्ट एनर्जी और राइट एनर्जी को बैलेंस करता है. और इसका एक मीनिंग और भी है कि ये आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों को कंट्रोल करता है. ये आपकी मेल और फीमेल एनर्जीज को भी बैलेंस करता है. ये आपके लेफ्ट और राइट जो ब्रेन है आपके, इन दोनों को भी बैलेंस करता है. ठीक है. और ये ओवरऑल वेल-बीइंग, ओवरऑल बैलेंस के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है. ये बहुत ही खूबसूरत ये क्रिया है, प्राणायाम क्रिया है. इसको करिए, ये आपके शरीर को एक ओवरऑल वेलबींग, आपका पूरी बैलेंसिंग कर देगा पूरे शरीर की. तो ये आपकी अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग होगी. तीसरी जो ब्रीदिंग है वो बॉक्स ब्रीदिंग है. बॉक्स ब्रीदिंग जो है इसको हम 1x 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 ब्रीदिंग बोलते हैं, यानी कि 4x ब्रीदिंग. 1x 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 1x. इसका कहने का मतलब है कि हम इसमें 4 सेकंड ही इनहेल करते हैं, 4 सेकंड होल्ड करते हैं, 4 सेकंड एक्सहेल करते हैं और 4 सेकंड फिर होल्ड करते हैं. ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ. और इसको हम मतलब 5 मिनट कम से कम कर सकते हैं. ये बहुत ही प्रोवन ब्रीदिंग टेक्निक है. इसको यूएसए और यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ख़ास तौर पे नेवल जो उनकी फ़ौज है, जो नेवी है, उसमें काफ़ी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं. क्योंकि नेवी में क्या होता है, 6-6 8-8 महीने लोग जो हैं समुद्र में रहते हैं, उनको सी सिकनेस होती है, बहुत सारी बीमारियां, डिप्रेशन, एंग्जाइटी उनको घेर लेता है. तो ये जो प्राणायाम है 4x ब्रीदिंग, या इसको बॉक्स ब्रीदिंग या इसको स्क्वायर ब्रीदिंग भी कहते हैं, ये करने से उनमें ये बहुत उनको हेल्थ बेनिफिट्स मिले. एंड इट हैज़ बीन प्रोवन मेडिकली. दिस इज़ अ ग्रेट टेक्निक. तो इसको मैं करके बताता हूँ आपको. मैं 2 बार आपको करके बताऊँगा. कुछ नहीं है इसमें, आपको वही अलाइन स्टेट में बैठना है, कंफर्टेबली आंखें क्लोज करके, और आपको इनहेल करना है नाक के थ्रू, होल्ड करना है, एक्सहेल करना नाक के थ्रू, फिर होल्ड करना. बस बहुत सिंपल टेक्निक है. बस इसमें यह है कमर आपकी हमेशा सीधी रहनी चाहिए. तो चलिए करते हैं इसको. इनहेल, होल्ड,
exhale through the nose or mouth. Hold. Again inhale. Hold. Exhale either through the mouth or nose. तो मैंने जो 2 साइकिल आपको करके बताए, आप इसको जब भी करें तो 12 से 16 साइकिल ज़रूर करें, और 12 से 16 साइकिल करने में लगभग 5 मिनट लगते हैं। आप इसको ज़्यादा, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इतने कर सकते हैं, आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये आपकी बॉक्स ब्रीदिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं इसके। ये जैसे मैंने बताया कि आपके जो आपका सेलुलर सिस्टम है, जो आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जहाँ पे ये वेस्टेज आपके अकोमुलेट होते हैं, इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपको ये हाइपर ऑक्सीजनेट करता है, दूसरा ये सेल्स को ये पूरी फुल ऑक्सीजनेट करता है ताकि वो अपना सेल काम ऑप्टिमली कर सकें। और फिर जो वेस्ट रिलीज होता है लिम्फ सिस्टम में आते हैं, इसमें लिम्फ सिस्टम भी आपका एक्टिवेट होता है, इसके लिम्फ नोड्स एक्टिवेट, ताकि वो जो वेस्टेज है, फ्री रेडिकल्स है, टॉक्सिन्स है, वो ब्लड में रिलीज हो जाए, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो ये बाहर निकला जाता है, या फिर दूसरे एक्सक्रीटरी प्रोसेस से ये बाहर निकल आते हैं। तो बहुत ही फ़ायदेमंद मुद्रा है, ये आपको ओवरऑल हेल्थ देता है। तीसरी जो टेक्निक है, जो मैं बहुत चौथी टेक्निक जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, वो ये है कि 1x 4x 2x ब्रीदिंग। 1x 4x 2x ब्रीदिंग जो है, ये भी बहुत बढ़िया टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, ये भी इसका इफेक्ट भी जो 4x ब्रीदिंग से भी थोड़ा ज़्यादा है। इसमें करते क्या हम लोग कि हम एक पर्टिकुलर, मान लीजिए आप 4 सेकंड के लिए सांस इनहेल करते हैं, फिर हम उसका 4 टाइम्स उसको होल्ड करेंगे। यानी कि अगर 4 सेकंड्स आपने इनहेल किया तो 16 सेकंड्स के लिए आप उसको होल्ड करेंगे, और फिर जब एक्सहेल करेंगे तो उसको आप 2x, यानी कि आपने 4 सेकंड के लिए इनहेल किया, यानी कि इसका मतलब है कि 8 सेकंड्स के लिए आप उसको एक्सहेल करेंगे। तो यानी कि 4 सेकंड्स के लिए इनहेल, 16 सेकंड्स के लिए होल्ड करना, और फिर 8 सेकंड्स के लिए उसको एक्सहेल करना। अगर आप 3 सेकंड सांस लेते हैं तो 3 सेकंड्स के लिए उसको इनहेल करना, और 12 सेकंड्स के लिए उसको होल्ड, यानी 4 टाइम्स 12 सेकंड्स के लिए उसको होल्ड करना, और फिर 6 सेकंड्स के लिए उसको एक्सहेल कर देना। तो ये सारी प्रोसेस है। तो मैं 2 साइकिल आपको करके बताता हूँ। मैं 4 सेकंड्स के लिए होल्ड करूँगा, सॉरी इनहेल करूँगा, और फिर 16 सेकंड्स होल्ड करूँगा, और 8 सेकंड्स के लिए उसको एक्सहेल कर दूँगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। तो मैंने आपके लिए 2 साइकिल किए, आप इसको 10 से 12 साइकिल, कम से कम 12 साइकिल करिए इसको। इसको करने में मुझे लगता है कि 7-8 मिनट ज़रूर लगते हैं। तो करिए इसको, और ये चारों जो मैंने ब्रीदिंग टेक्निक्स बोली हैं, जो प्राणायाम बोले हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। इनमें से 2 कम से कम चूज़ करिए। आप चाहो तो चारों चूज़ कर सकते हो, और ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, ऑक्सीजनेशन को सही करेगा, आपके सेलुलर फंक्शनिंग को सही करेगा। जब सेल्स आपका सही फंक्शन करेंगे तो दे विल बिकम इन इक्विलिब्रियम स्टेट, वो एक होम्योस्टैटिक स्टेट में आएगा। और जब आपके सेल्स होम्योस्टैटिक स्टेट में आता है, योर बॉडी एंड माइंड बिकम्स रिलैक्स्ड, ये रिलैक्स स्टेट में आता है। जैसे ही आपका बॉडी माइंड जो एक्सिस है, ये आपका जब कूल डाउन होता है, ये रिलैक्स स्टेट में होता है, तो आपका जो डायबिटीज़ है वो भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। आपके जो इंसुलिन सेंसिटिविटी वो बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो ओवरऑल जो आपका वेलनेस रूटीन है, दिस फिट्स वेल इनटू दैट। उसमें आपका जैसे न्यूट्रिशन है वो पार्ट है, आपका जो आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो, वो सब आप जब पूरा कंबाइन करते हो, एक्सरसाइज रजीम है, जब वो सब कंबाइन करते हो, तो ओवरऑल वेलनेस रजीम में ये ब्रीदिंग पैटर्न इट प्लेज अ ग्रेट रोल फॉर योर ओवरऑल वेलबींग। तो इसको करिए, और अपनी डायबिटीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करिए, और अपने इंसुलिन
रेजिस्टेंस को भी अच्छे तरीके से मैनेज करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, लाइक एंड कमेंट। एंड इफ़ यू वांट सम वीडियोज़ टू बी मेड फॉर यू, नाउअडेज आजकल मैं थोड़ा डायबिटीज़ के ऊपर ज़्यादा वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो बहुत जल्दी मैं ब्लड प्रेशर के ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।